प्रिय छात्र एवं दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल बीके सुपर फास्ट क्लास पर। मैं आज आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ रसायन विज्ञान का अध्याय 5, जिसका नाम है तत्वों का आवर्त वर्गीकरण। इससे पहले मैंने अपने यूट्यूब चैनल पे 4 चैप्टर को कंप्लीट कर दिया है, जिसमें पहला था रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, दूसरा था अम्ल क्षार एवं लवण, तीसरा था धातु और अधातु, चौथा था कार्बन एवं उसके यौगिक, और आज ये मेरा 5वां चैप्टर जिसका नाम है तत्वों का आवर्त वर्गीकरण। इसको देखने से पहले आप उस 4 चैप्टर को जरूर देखिए, उनके बाद ही आप इसे देखने का प्रयास करेंगे ताकि आपको हर एक बात अच्छी से समझ में आएगी, है ना। प्रश्न संख्या 1 पर कहता है आवर्त सारणी में आवर्त की संख्या कितनी है। तो आवर्त सारणी में आवर्तों की संख्या 7 है। प्रश्न संख्या 2 मेरा कहता है आधुनिक आवर्त सारणी में कितने ऊर्ध्वाधर स्तंभ हैं। तो इसमें कुल 15 ऊर्ध्वाधर स्तंभ हैं। प्रश्न संख्या 3 कहता है आधुनिक आवर्त सारणी में बाएं से दाएं ओर जाने पर परमाणु साइज का आकार क्या होता है। तो इसके आकार जो है बढ़ जाता है। जैसे 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 यहाँ एक छोटा है, फिर धीरे धीरे ये बड़ा होते होते एक वक्त आता है तो ये बहुत बड़ा रूप। जैसे आप भी कभी छोटे थे, एक समय आया था, आज आप कितना बड़े हो गए, आप 10th क्लास में आज पढ़ने लगे, नहीं कभी तो आपने क ख ग सीख रहे थे, वही बात है। प्रश्न संख्या 4 कहता है आधुनिक आवर्त सारणी के नियम के अनुसार तत्वों का गुण धर्म होता है, परमाणु संख्या के आवर्ती फलन होता है। अब प्रश्न संख्या 5 कहता है अब तक कितने तत्वों का खोज हो चुका है। कुल 118 तत्वों का खोज हो चुका है। मेंडल ने आवर्त नियम कब दिया था। तो यह जो है 1869 में इस नियम का प्रतिपादन किया था। कहता है हीलियम किस प्रकार का तत्व है। तो कहता है हीलियम एक प्रकार का अक्रिय जो है, यह गैस होता है जो किसी से क्रिया नहीं करता है, इसे हम अक्रिय कहते हैं। और प्रश्न संख्या 8 कहता है आवर्त सारणी के किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर तत्वों की परमाणु त्रिज्या घटती जाती है। प्रश्न संख्या 9 कहता है एक विद्युत धनात्मक का मान नाम लिखने के लिए कहता है विद्युत धनात्मक तत्व क्या है। फ्लोरीन जो होता है यह विद्युत धनात्मक तत्व माना जाता है। अष्टक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था। तो न्यूटन के द्वारा अष्टक नियम का प्रतिपादन किया गया। मेंडल ने तत्वों को निम्नलिखित में से किसे बढ़ते हुए क्रम में वर्गीकृत किया। तो परमाणु द्रव्यमान को जो है इन्होंने बढ़ते हुए क्रम में सजाया। अष्टक नियम का प्रतिपादन किनके द्वारा किया गया। प्रश्न संख्या कहता है 12। तो यह जो नियम है न्यूटन के द्वारा दिया गया। त्रिक नियम का प्रतिपादन किस वैज्ञानिकों के द्वारा किया गया था। तो डोबेरेनर के द्वारा इन नियमों का प्रतिपादन किया गया था। प्रश्न संख्या 14 कहता है आवर्त सारणी शून्य समूह का तत्व कहलाता है। यह हीलियम जो है शून्य समूह का तत्व कहलाता है। प्रश्न संख्या 15 कहलाता है आवर्त सारणी में कितने वर्ग होते हैं। कुल 18 वर्ग हैं। प्रश्न संख्या 16 कहता है आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों का वर्गीकरण का आधार है क्या है। तो परमाणु संख्या है। प्रश्न संख्या 17 कहता है आवर्त सारणी के उदग्र स्तंभ को क्या कहते हैं। तो इसको हम वर्ग के नाम से जानते हैं। अक्रिय तत्व कौन है। तो हीलियम एक अक्रिय तत्व होता है। प्रश्न संख्या 20 कहता है अक्रिय तत्व कौन कौन होते हैं। तो हीलियम एक अक्रिय तत्व है। सबसे अधिक भास्मिक ऑक्साइड का एक नाम बोलता है। तो K2 जिसे पोटेशियम ऑक्साइड के नाम से जानते हैं। पोटेशियम ऑक्साइड के नाम से जानते हैं, जो कि यह भास्मिक ऑक्साइड कहलाता है। आवर्त सारणी में कितने आवर्त होते हैं। तो इसमें कुल 7 आवर्त हैं। मेंडलीफ ने अपने आवर्त सारणी में तत्वों को सजाया था आणविक द्रव्यमान के बढ़ते क्रम में सजाया था। न्यूटन का अष्टक नियम किस तत्व का प्रभावी है। तो कहता है यह नियम जो है कैल्शियम तक ही लागू हो सकता था। कैल्शियम तक ही लागू हो सकता था। कहता है आवर्त सारणी के प्रथम वर्ग का सदस्य क्या कहलाता है। यह क्षारीय धातु कहलाता है। प्रश्न संख्या मेरा 26 कहता है मेंडलीव के आवर्त नियम के अनुसार तत्वों के गुण आवर्ती फलन होता है, उनके परमाणु द्रव्यमान के गुणनफल होते हैं। प्रश्न संख्या
27 कहता है आधुनिक आवर्त नियम के अनुसार तत्वों के गुण आवर्ती फलन होते हैं, उनके परमाणु संख्या के आवर्ती फलन होते हैं। कौन शून्य वर्ग का तत्व होता है? हीलियम एक शून्य वर्ग का तत्व है। प्रश्न संख्या कहता है न्यूजीलैंड ने अष्टक नियम कब दिया था? सन 1893 में जो है अष्टक नियम का प्रतिपादन किया गया। लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, सोडियम को बढ़ती आयनन ऊर्जा के रूप में व्यवस्थित की जाए। तो कहता है कि पहले सोडियम, फिर लिथियम, तब बोरॉन, बेरिलियम, तब बोरॉन का बारी आ जाता है। कहता है कैल्शियम का परमाणु संख्या कितना होता है? तो इसका परमाणु संख्या 20 होता है। प्रश्न संख्या अगला कहता है आवर्त सारणी में एक टेढ़ी मेढ़ी रेखाओं को अधातु से अलग करती है, इस रेखा पर आने वाले तत्वों को कहलाता है। क्या कहलाता है? यह उपधातु कहलाता है। ओजोन के एक अणु में कितने परमाणु होते हैं? तो इसमें 3 होते हैं। ओजोन के कम से कम 3 संरचना बनाते हैं, तो इसके लिए एक ऐसी संरचना का जो है निर्माण होता है। प्रश्न संख्या अगला कहता है प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बना रहता है? प्रकाश संश्लेषण के वजह से ऑक्सीजन का संतुलन होता है। कहता है त्रिक नियम का प्रतिपादन किसने किया था? तो डोबेरेनर के द्वारा त्रिक नियम का प्रतिपादन किया गया। आवर्त सारणी के क्षैतिज कतार को क्या कहते हैं? आवर्त कहते हैं। आवर्त सारणी के चतुर्थ एवं पंचम आवर्त कहलाते हैं। क्या कहलाता है? दीर्घ आवर्त कहलाता है। सिलिकॉन क्या है? सिलिका एक क्या है? धातु है। आवर्त सारणी के प्रथम वर्ग के तत्व को क्या कहते हैं? क्षार धातु कहते हैं। मेंडलीव के समय कुल कितने तत्वों का खोज हो चुका था? कुल मिलाकर 63 तत्वों का खोज हो चुका था। आवर्त सारणी के चौथे आवर्त के तत्वों की संख्या होता है 18 होता है। लघुत्तम की आवृत्ति क्या हो सकती है? कम से कम 1 होनी चाहिए इसकी आवृत्ति। प्रश्न संख्या अगला कहता है न्यूजीलैंड के समय कितने तत्वों का खोज हो चुका था? मात्र 56 तत्वों का खोज हो चुका था। मेंडलीव के मूल आवर्त सारणी में कौन सा तत्व नहीं था? तो ग्रुप 15 का कोई भी तत्व इसके समय में शामिल नहीं था। प्रश्न संख्या 35 कहता है कौन सा तत्व शून्य वर्ग का है? तो कहता है हीलियम जो है इसका नाम लिखते हैं। हीलियम शून्य वर्ग का कहता है। प्रश्न संख्या 36 मेंडलीव आवर्त सारणी में कितने वर्ग हैं? तो कुल 8 वर्ग हैं। क्लोरीन की संयोजकता क्या होती है? 1 होता है। कहता है क्लोरीन का संकेत जो है इसका एटॉमिक नंबर 17 होता है। आवर्त सारणी में कितने आवर्त हैं? 7। आधुनिक आवर्त सारणी में वर्गों की संख्या क्या होती है? 18। आवर्त सारणी के वर्ग 17 के तत्वों को क्या कहते हैं? हाइड्रोजन परिवार के नाम से जाना जाता है। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करें।